आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आज सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली की और ना सिर्फ मेरा कमरा फ्रेश हो गया, बल्कि चूंटियां भी गायब। और आखिर में एक ऐसा तेल भी शेयर करूंगी जो वाकई में काम करता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना। आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन पता है कभी कभी ये नॉर्मल दिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है। तो सबसे पहले मैं किचन में गई, चने उबलने के लिए रख दिए। सच बताऊं, सुबह उठते ही मैं छोटे मोटे काम अपने लिए ढूंढती रहती हूँ। इससे मुझे बड़ी खुशी भी होती है और मुझे सुकून भी मिलता है। और जब चने उबल रहे थे ना, तो मेरी नज़र पड़ी इन छोटे छोटे मेहमानों पे। जी हाँ, चूंटियाँ। गर्मी शुरू होते ही इनकी तो जैसे ना पार्टी लग जाती है। किचन हो या कमरा, हर जगह इन्हीं की एंट्री। तो मैंने सोचा यार, इसको मारने और लड़ने से बेहतर है कि अपने अक्ल का इस्तेमाल किया जाए। तो मैं क्या करती हूँ, चले आप आज आपके साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। मैं सहन के एक कोने में थोड़ी सी चीनी या ब्रेड पे जैम लगा के, मतलब कोई भी मीठी चीज़ रख देती हूँ। फिर आप कमाल देखो, सारे घर की चूंटियाँ वहीं सीधी। और एक खूबसूरत बात, ये सिर्फ एक यार ट्रिक नहीं है, ये थोड़ा सा एक सदका भी है। कभी कभी ना हम छोटे छोटे कामों से अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। आप कभी आजमा के देखना। तो बस मैं ऐसे करती हूँ। तो चलें, अब आते हैं वापस किचन की तरफ। तो चने मेरे बॉयल हो गए ज़बरदस्त। मैं दिखाती हूँ जैसे मुझे चाहिए थे। तो मैंने वैसे बॉयल किए। मैं वैसे जब चने भिगोने के लिए रखती हूँ ना, तो मैं इसमें सोडा डाल देती हूँ ताकि वो जल्दी से गल जाए, मुलायम हो जाए। लेकिन आज मैंने सोडा भी नहीं डाला था, बस ऐसे ही रख दिए बॉयल, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए। चले, चने तो बॉयल हो गए। अब आते हैं घर को समेटती हूँ। जो घर बच्चे उल्टा करके जाते हैं ना, तो फिर मैं इसको सीधा करती हूँ दोपहर तक। फिर अल्लाह ज़िंदगी दे बच्चों को, फिर वापस आते हैं, फिर उल्टा करते हैं, तो फिर मैं सीधा करती हूँ। बस बच्चों का काम है उल्टा करना और माँओं का काम है ऐसे सीधा करना। चलिए फटाफट इसे सीधा करती हूँ, बिस्तरे समेटती हूँ और डस्टिंग करती हूँ। तो आप साथ रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसा तेल बताऊँगी, अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लाजमी बताना। मेरी अगली वीडियो तो फिर उस तेल के रिलेटेड आएगी। इसके बड़े फ़ायदे हैं। चले, ये कमरा तो मैंने सीधा कर दिया। अब आते हैं हमारे रूम की तरफ। हमारा रूम मतलब मैं और मेरे बच्चे तकरीबन पूरा दिन हम यहीं पे बैठते हैं। तो इस कमरे का हाल देखें। पूरा उल्टा हुआ। अब क्या है कि इस रूम में ड्रेसिंग टेबल मैंने कुछ इस तरह से रखी हुई है कि इसने कसम खाई है कि यहाँ से हिलना नहीं है। अब मुझे ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ से घसीट के इस दीवार पे सेट करनी है, ताकि ये जो रूम का दरवाज़ा है ना, इस ड्रेसिंग टेबल की वजह से पूरा नहीं खुलता। और गर्मी इतनी है कि रूम में हफ्स और गर्मी। तो चलें फटाफट काम शुरू करती हूँ। स्टार्ट करती हूँ। बेडशीट चेंज करनी है। इस बेड बेड का गद्दा नहीं है। आएगा गद्दा, आएगा, आराम आराम से सब चीज़ें कंप्लीट होगी। तो इसकी मैंने बेडशीट चेंज करनी है, सारे बिस्तरे उठाने हैं, इसको नीट एंड क्लीन करना है। दरवाज़ा इसका ऐसे रखना है कि पूरा खुले। अब ड्रेसिंग टेबल एक दीवार से उठा के इसके अपोजिट वाली दीवार पे मैं रखूँगी। चले देखना मैं कैसे करती हूँ अकेले। और अब आता है मेरा असल काम, ड्रेसिंग टेबल को शिफ्ट करना। यकीन करो ये आसान नहीं था, लेकिन जब आप ठान लेते हो ना, तो फिर काम हो ही जाता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पसीना, और आखिरकार ड्रेसिंग टेबल दूसरी साइड पे। चलें, अब इस दीवार की मिट्टी को भी साफ़ करते हैं। जहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ था, पीछे मिट्टी और जाले थे, उसको साफ़ करते हैं। और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कमरे का कि कैसा हुआ और कैसे अब हवा आएगी। आप रूम का फाइनल रिज़ल्ट देखना। दरवाज़ा फुल ओपन, हवा सीधी अंदर और कमरा एक फ्रेश। सच में दिल भी खुश हो जाता है जब घर साफ़ और सेट हो। और एक बात याद रखना, हमेशा बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी सी तब्दीली भी बहुत बड़ा फ़र्क डाल देती है। अब थोड़ी सी बात खुद के लिए भी, क्योंकि घर के कामों के साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप सबके साथ एक छोटी सी सीक्रेट चीज़ शेयर करती हूँ। मैं एक ख़ास तेल बनाती हूँ जो मैं और मेरी बच्चियाँ इस्तेमाल करती हैं। ऑनेस्टली सच में ये तेल वाकई ज़बरदस्त है। बालों का गिरना कम और बाल लंबे, घने और स्ट्रॉन्ग। काफ़ी अरसे से मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मेरी बच्चियाँ भी यूज़ कर रही हैं। रिज़ल्ट हम खुद देख रहे हैं। लेकिन मैं ये रेसिपी ऐसे नहीं बताती। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं इस तेल को मुकम्मल रेसिपी के साथ शेयर करूं,
तो अभी कमेंट में लिखें तेल। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी जल्दी उस रेसिपी को शेयर करूँगी।